अब हम दो चीज़ें और करके देखना चाहते हैं कि भी सारे यूज़र का बैकअप को लेना चाहते हैं। तो सारे यूज़र का बैकअप कौन लेगा? पहली बात तो रूट लेगा, ठीक है। और किस डायरेक्टरी का हम लेंगे? ध्यान रखना कि जब हम विपिन यूज़र बनाते हैं वो होम विपिन का एक होम डायरेक्टरी बना देता है। U1 यूज़र बनाया तो उसने होम U1 कर दी। तो इसका मतलब सारे जो यूज़र्स का डाटा किस डायरेक्टरी में होता है? होम डायरेक्टरी में। इसका मीनिंग अगर होम डायरेक्टरी का बैकअप ले लें तो क्या हो जाएगा? सारे यूज़र्स का बैकअप लिया जाएगा। तो ये कौन करेगा? रूट करेगा। तो उसके लिए क्या कमांड चला देगा? टार cvfz। मीन हम टार भी यूज़ करना चाहते हैं, gzip भी यूज़ करना चाहते हैं। हमने नाम रख दिया अपनी फाइल का home.tar.gz। तो इससे पूरी होम डायरेक्टरी का बैकअप ले लिया जाएगा। तो बहुत ही आसान है लिनक्स में बैकअप लेना। तो ये इससे कमांड से हम पूरे यूज़र्स का बैकअप लेना। बट सपोज हम चाहते हैं कि भी यूज़र अपना इंडिविजुअल बैकअप ले, तो भी अगेन वो वही फाइल कमांड चला लेगा। पर हम फिर ये भी लेके चलते हैं कि बहुत टाइम यूज़र्स क्या हैं बैकअप लेना भूल जाते हैं। तो एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि हमेशा कि भी हम हमेशा कहते होते हैं कि यूज़र जब आपने काम नहीं करना तो आप लॉग आउट कर जाइए, लॉग आउट करके ही आपने अपने सिस्टम से उठना है। तो हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं कि भाई अब यूज़र लॉग आउट तो करेगा ही करेगा, तो हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि जैसे वो लॉग आउट करे तो वो क्या करे? अपने आप ही उसका बैकअप लिया जाए। तो हमें फिर पता है तो उसके लिए हमें कौन सी फाइल को यूज़ करना पड़ेगा? .bash लॉगआउट को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो इस हिसाब से अपना उसका बैकअप ले सकता है। तो हम देखते हैं अभी कि इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे वो परफॉर्म कर सकता है। तो कई बार बहुत सारे कंसेप्ट कंबाइन हो जाते हैं। पिछली वीडियोस में हमने gzip वगैरह bzip2 देखा था, इस बार टार देखा, फिर उसको कंबाइन किया टार bzip को, और इस लास्ट केस में हमने लॉगआउट पे बैकअप लेना है। जो हमने क्रिटिकल फाइल डिस्कस की थी एक लॉगआउट वाली, उसके साथ कंबाइन करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, आपकी एफिशिएंसी, आपका काम करने का तरीका प्रोफेशनल होता जाता है, बढ़िया ढंग से आपका एक प्रॉपर मेथड जो उससे आप काम करना शुरू कर देते हो। नहीं तो अगर डीप अंडरस्टैंडिंग या रैंडम सा आप काम करते रहोगे, तुक्केबाजी से आप काम करोगे। तो इसलिए मैं हमेशा लेके चलता हूँ कि फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। और मेरी हमेशा कोई भी मैं सब्जेक्ट टीच करता हूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी टीच करता हूँ, सबसे मेरा पहला पर्पज़ क्या होता है कि भाई फंडामेंटल्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएं। जब फंडामेंटल क्लियर हो गए तो कोई भी आपको उस टेक्नोलॉजी में सक्सीड होने से नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। और प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर के बार बार कहता हूँ कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वीडियोस का बनाना, और काफ़ी मेरी एनर्जी इसमें लगती है। तो आप प्लीज़ जब इससे मोटिवेशन मिलती है कि इतने परसेंट आपका वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इतने आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको अच्छा लगता है बनती है, तो और भी आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप और बढ़िया बढ़िया वीडियोस अलग अलग टॉपिक में बड़े सिंपल वे से बनाएं। तो मैं आगे भी ये बनाता रहूँगा वीडियोस।